मैं हर क्षण सोचता हूँ कि मेरे साधुपना बराबर निभ रहा है कि नहीं, हर स्त्री मुझे मातृवत दिख रही है कि नहीं, संसार से वैराग्य बराबर बना है कि नहीं, सुबह पूजा में जाते हैं तो 2:30 बजे तक पूजा बराबर करते हैं कि नहीं, यज्ञ आराधना सही हो रही है क्या, संध्या का रात्रि का साधना सही होता है क्या। अगर मुझे साधु बन के मेरे जीवन के व्यवहार का बराबर अवलोकन करना जरूरी है, तो आपको भक्त बन के अपने जीवन का अवलोकन करना भी उतना ही जरूरी है। अगर वो आप बराबर करोगे तो अनंत कृपा पाओगे। देखो, आपको सुबह में मैंने एक बात बताया था, अंदर कौन कौन सुबह अंदर थे उनको मैंने एक बात बताया ना, आप में कौन कौन चाहते हो कि मेरे बेटे रोते रोते मेरे सामने आए, कौन कौन चाहते हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। कौन कौन चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे सामने रोता रहे। तो आप क्या चाहते हो? हाँ नहीं, आप में कौन कौन माँ हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा रोता रहे, दुख सुनाए, पीड़ा दर्द में परेशान हो। तो आप चाहते हो कि मेरा बेटा हंसता रहे, खुश रहे, मेरे देखते उसके मुख में आनंद महसूस हो। आप ये चाहते हो? हाँ, तो आप भी ये चाहते हो कि हर माँ ये चाहती होगी? हाँ, तो भूल चूक के भी पद्मावती के पास आपके दुख के रोना रोने जाना मत। क्यों भी वो भी वही चाहती है, वो भी एक माँ है। आप हंसते हंसते उसके सामने जाओ, ये चाहती है। हाँ, आप हंसते हंसते उसके सामने जाओ, वो चाहती है कि हंसते रहें। दूसरी बात, जो हमारे मन में होता है वही संसार में बढ़ता है। अगर आपके मन में दुख है तो बाहर से दुख बढ़ता जाएगा ना, आपके मन में सुख है तो दुनिया में सुख आपका बढ़ता ही जाएगा। आपको सुख चाहिए तो सुखी रहने का कोशिश करना, भले ही चाहे दुनिया में आपके लिए 1000 दुख के बीज बोए जाते हों। जो खुद मन में सुख का बीज बो लिया है उसको दुनिया दुखी कर नहीं सकती न। जो मन में दुखी है वो पूरी दुनिया मिलके उसको सुखी कर नहीं सकती। इसलिए शास्त्र कहता, मन के जीते जीत न मन के हारे। क्यों कहते हैं? ये सब मन की बातें। देखो, हिरण्यकश्यप कहते हैं कि इस प्रहलाद को जहर भी दे दिया, मरता नहीं है। इसको समुद्र में भी डाल दिया, वापस उठ के आ जाता है। इसको हाथी के पैरों में कुचलवाया, ये मरता नहीं है। कुछ भी करूं ये मरता नहीं है। ये बहन होलिका, तूने वरदान लिया है, तुझे अग्नि में कोई नहीं जला सकता, तू मेरी प्यारी बहन है। इस नालायक को अपने गोद में बैठा दे और आग में बैठ जा। तू तो जलेगी नहीं, लेकिन ये जल के मर जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी मरता नहीं है। इसकी बहुत कोशिश की मारने की, मैंने जहर दिया, हाथी से कुचलवाए, तरह तरह के इसके लिए परिश्रम किए, पहाड़ पर से भी ऊपर से नीचे गिरा दिया। नारायण नारायण करते गिरता है, फूल की तरह खड़ा हो जाता है। तो तू बैठ जा गोद में लेके। भगवान के नाम लेके प्रहलाद जी होलिका के गोद में बैठ गए। चारों इतना आग जलाए, चारों तरफ से इतना आग, एक बाल भी जला सके प्रहलाद का कोई? हाँ, मन के जीते जीत है और मन से हारे हार है। आप दुनिया से दुखी हो कि मन से दुखी हो, देख लेना। अगर मन से दुखी हो तो वो दुख कृष्णगिरी में ही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मन का दुख ही दुखी कर सकता है। दुनिया हमको कोई दुखी करने की ताकत नहीं रखता है। दुखी कौन होगा? तो अभी आप बोलते हो कि हम तो हमारे बच्चों को रोते देख नहीं सकते। तो पद्मावती भी आप जाके, मेरा ऐसा कष्ट है, मेरा ऐसा तकलीफ है, मेरा थोड़ा सुन। वो बोलती है, मूर्ख, जो तू बोल के ही जान सकते हैं वो कभी तेरा कल्याण कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको जानने तक भी शक्ति नहीं तेरा दुख क्या है, वो तेरा कल्याण क्या करेंगे।
और जो जानने की शक्ति रखते हैं तेरा दुख क्या है, उनको बोलने की जरूरत क्या है। हाँ, जो खुद जानते हैं उनको बोलने की जरूरत है क्या? जो खुद जानते नहीं हैं वो क्या कर पाएंगे? तो दोनों प्रकार से भी क्या साबित होता है, दोनों प्रकार से क्या साबित होता है? हमको बोलने की, जो आपके बोलने के बाद ही आपके दुख को जान पाते हों, आपके दुख तक को समझने की शक्ति नहीं हो, क्या वो दुख मिटाने की शक्ति रखते होंगे? और जिनको दुख मिटाने की शक्ति होगी उनको क्या आपका दुख क्या है ये मालूम नहीं होगा। हमारा कर्तव्य तो भक्ति करना है। इतनी भक्ति शायद किसी आलस से, किसी नास्तिकता से, किसी बर्बुद्धि से हमने आज तक कैसा जीवन जिया और आगे घर जाके कैसे जिएंगे वो अलग बात, लेकिन कम से कम 10 दिन तक ससुराल के जमाई की तरह भगवान के भक्त बने रहें। कितने दिन?